अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और आप लोग देख रहे हो द पान चैनल। दोस्तों मेरा कहना बस इतना ही है। क्या इस देश में आम आदमी का कोई कीमत नहीं है? क्या कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों? क्योंकि जहाँ पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर जब रईसों की बैग इधर से इधर घूम रहे थे, टहल रहे थे, तब पूरा देश में एक हाहाकार मच गया है। पूरा देश में हल्ला सा हो गया, मानो कि ऐसा लग रहा है कि पूरा देश थम गया है दोस्तों। और जहाँ पर पूरा देश में गरीब लोग ट्रेन में या बस में धक्का मुक्का खा के अपने घर जाता है, अपने घर से बाहर जाता है, तब इस देश का नेताओं को और इस देश की संसद को, इस देश की पार्लियामेंट में, संसद में और संसद के गेट तक भी इसका आवाज़ नहीं जाता है दोस्तों। पता है कारण क्या है इस देश का? क्योंकि एक तरफ दूसरा भारत है और एक तरफ दूसरा भारत है। यानी कि आप लोग समझ सकते हो, एक गरीबों की भारत है, एक अमीरों की भारत है दोस्तों। और इसी में होता है फ़र्क। किस बात की फ़र्क, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक इंडिगो फ्लाइट है, पूरा देश में उसी का ही एक नेटवर्क चलता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा फ्लाइट अगर किसी कंपनी में है तो इंडिगो में है। उसके अलावा और भी फ्लाइट है, और भी कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां हैं, जो कि मोटा मोटी में 1-2 कंपनियों का नाम बता सकता हूँ। जैसे इंडिगो है, एयरलाइंस किंगफिशर है, विस्तारा है, और भी कुछ फ्लाइट है दोस्तों। बट देश में सिर्फ एक ही फ्लाइट इस टाइम रनिंग में चलता है और सबसे ज़्यादा नेटवर्क उसी फ्लाइट के अंदर है। जब सरकार ने पहले से एक चीज़ रूल रेगुलेशन किया था दोस्तों, तब एयरलाइंस कंपनी को ये बताया गया था कि आप लोगों को ये नियम कानून चेंज करना होगा। तो दोस्तों सरकार ने ये फैसला किया था कि जो पायलट है, जो फ्लाइट चलाता है, उन लोगों को रेस्ट दिया जाए। और कंपनी को, जो इंडिगो कंपनी है, सिर्फ इंडिगो को नहीं सबको दिया था। लेकिन इंडिगो ने क्या बोला कि हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, टाइम चाहिए हमें। टाइम भी दिया था, 1 साल का करीब 12 महीने का टाइम दिया था दोस्तों। लेकिन उसी में एडजस्ट नहीं किया है दोस्तों। जब वो दिन आ गया, पूरा इंडिगो का एयरलाइंस सिर्फ कैंसिल ही नहीं, पूरा की पूरा 1000 फ्लाइट पूरा कैंसिल कर दिया गया दोस्तों। और उसी में ही पूरा देश में हल्ला मच गया, यानी कि पूरा देश यानी कि थम गया है दोस्तों। तो इसमें एक तरफ जब गरीब लोग ट्रेन में, बस में धक्का मुक्का खा के चलता है दोस्तों, तब उन लोगों की आवाज़ किसी ने नहीं उठाता है, संसद के गेट तक भी नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। और दूसरी तरफ जब हवाई जहाज़ में रईसों की बैग एयरपोर्ट पर इधर उधर घूमता है, तो पूरा की पूरा संसद, पूरा की पूरा मीडिया, मानो कि ऐसा लग रहा है एक सनसनी आवाज़ से बह रहा है। सरकार का कान खोल दिया और सरकार को नियम भी वापस लेना पड़ा दोस्तों। ये होता है एक अमीरों की पावर। और एक जो गरीब, वो अपनी बस में, ट्रेन में धक्का मुक्का खा के चलते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ बात को समझिए और देश के गरीब लोगों के लिए आवाज़ उठाइए दोस्तों। मानो कि कोई कानून बन रहा है, उस कानून में गरीब का भी भलाई होना चाहिए, अमीर का भी भलाई होना चाहिए, मिडिल क्लास का भी भलाई होना चाहिए दोस्तों। मेरा कहना यही है दोस्तों। पूरा देश में सिर्फ गरीब और अमीर देख के नहीं चुना जाता है, पूरा देश में सबको चुना जाता है। और जिस नेता को वोट दे के संसद में भेजा गया है, अगर वही नेता किसी अमीर लोगों के लिए अगर आवाज़ उठाता है दोस्तों, तो किसी गरीब लोगों के लिए भी आवाज़ उठाना चाहिए दोस्तों। इस देश में फ्लाइट का जैसे हाल सुधर रहा है दोस्तों, ऐसे ट्रेनों का भी हाल सुधरना चाहिए। ट्रेन भी ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए, गरीब को धक्का मुक्की ना खाना पड़े। तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और वीडियो को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद।